हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट कर लिया था। आज हम करने के लिए जा रहे हैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। तो देखते हैं 8 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। बिफोर आई स्टार्ट एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 8, आपको एक नया कॉन्सेप्ट देना है, दैट इज़ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन्स। कि दो स्ट्रेट लाइन हैं और दोनों एक दूसरे को जो है इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे को काट रही हैं, तो इनके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या होंगे। दिस कॉन्सेप्ट इज़ नॉट न्यू फॉर यू। ये आपने क्लास 10 में भी किया था कि अगर दो इक्वेशंस आपको दी हुई हैं तो उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के आपके पास दो मेथड थे। एक था मेथड ऑफ एलिमिनेशन और एक था मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। लेकिन आपकी बुक के अंदर एक और मेथड दिया हुआ है, तो मैं चाहता हूं कि मैं आपको वो मेथड भी सिखा दूं। तो इस तरह आपके पास टोटल 3 मेथड्स हो जाएंगे। 2 तो वही जो आपने मैट्रिक में किए थे और एक मेथड वो जो मैं आज आपको बताने के लिए जा रहा हूं। जो न्यू मेथड आज आप सीखेंगे मुझसे, उस मेथड का एक फॉर्मूला है x = b1c2 - b2c1 a1 b2 - a2 b1। ये अगर आप पुट कर लेंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी और y निकालने के लिए आपको रखना पड़ेगा c1 a2 - c2 a1 अपॉन a1 b2 - a2 b1। चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, डिटरमिन वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइंस इंटरसेक्ट और आर पैरेलल। इन केस दे इंटरसेक्ट फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सवाल ये है कि हमें ये चेक करना है कि जो लाइंस हमें दी हुई हैं ये पैरेलल हैं या नहीं। अगर ये पैरेलल हैं तो बात ख़त्म हो जाएगी, वहीं पर बस आपको खाली लिखना है कि दे आर पैरेलल। और अगर ये पैरेलल नहीं है तो आपको इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताने हैं। तो पार्ट 1 जो है क्वेश्चन नंबर 8 का वो है 2x + 3y। इस 11 को मैं यहाँ शिफ्ट कर दूँ तो ये हो जाएगा -11 बराबर है 0। और दूसरी इक्वेशन है मेरे पास 7x + 5y और +11 = 0। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है वो ये है कि हमें चेक करना है कि ये लाइन पैरेलल है या नहीं। तो स्टूडेंट्स, पैरेलल को चेक करने के लिए मैंने आपको 2 तरीके बताए। एक तो मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, उस फॉर्मूले के तहत आप जो है पैरेलल चेक कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि अगर दो लाइंस के, ये भी मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर दो लाइंस के x के और y के कोफिशिएंट सेम है तो ये पैरेलल है, वरना पैरेलल नहीं है। क्या मतलब, इस लाइन में x का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ पर 7 है, नहीं, ये पैरेलल नहीं हो सकते। अगर दोनों 2 2 होते और दोनों 7 7 होते तो पैरेलल हो जाता। यहाँ पर देखिए y का कोफिशिएंट 3 है और y का यहाँ पर 5 है, तो ये पैरेलल नहीं हो सकते। दोनों लाइंस में दोनों x और y के कोफिशिएंट्स 100% सेम होंगे तो लाइंस पैरेलल होंगी, वरना पैरेलल नहीं होंगी। तो इसका जो आंसर है वो ये है कि दे आर नॉट पैरेलल। अब वो कहता है कि अगर पैरेलल नहीं है, क्या लिखा हुआ है, इन केस दे इंटरसेक्ट फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ऑब्वियसली अगर ये पैरेलल नहीं है, पैरेलल का मतलब होता है ऐसी लाइंस, ये अगर ये पैरेलल नहीं है तो फिर डेफिनेटली ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी। तो जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं हमें उस पॉइंट में x की और y की वैल्यू बतानी है। तो उसके लिए आपके पास क्या क्या मेथड है। एक मेथड है मेथड ऑफ एलिमिनेशन, एक मेथड है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये दोनों ही मेथड्स आप क्लास 10 में सीख चुके हैं, तो मैं आपको नहीं बता रहा, मैं तो आपको न्यू मेथड से करवा रहा हूँ। न्यू मेथड क्या है कि आपको a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं a1। a1 क्या होता है, पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट वो क्या है 2। b1 क्या है, दूसरी पहली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट दैट इज 3। और c1 क्या है, पहली इक्वेशन में जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब है x और y से हटके, तो x और y से हटके क्या है हमारे पास -11। अब आप आ जाए A2 के ऊपर।
A2 हमारे पास क्या है, दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट जो कि हमारे पास है 7। B2 क्या है, दूसरी इक्वेशन में y का कोफिशिएंट दैट इज 5। और C2 क्या है, तीसरी इक्वेशन का कांस्टेंट। कांस्टेंट यहाँ पर हमें क्या नजर आ रहा है, +11। जब आपके पास A1 B1 C1 A2 B2 C2 आ गए, अब आप रख दीजिए इसको फॉर्मूले के अंदर। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, x = B1 C2, B1 है 3 मल्टीप्लाई बाय C2 है 11 माइनस B2 C1, B2 है 5 और C1 है -11 अपॉन A1 B2, A1 है 2 और B2 है 5 माइनस A2 B1, A2 है 7 और B1 है 3। दैट्स इट। अब इसको सिंप्लीफाई करना है आपको। 11 3 सा होता है 33 माइनस माइनस प्लस 11 5 सा होता है 55, काम खत्म हो गया, अपॉन 2 5 सा होता है 10 माइनस 7 3 सा होता है 21। तो 55 और 33 ये हो गया जनाब आपके पास 88 और 21 में से 10 गया तो ये हो जाएगा हमारे पास -21 10 11। 21 में से 10 गया हमारे पास क्या आ जाता है 11। तो 11 1 ज़ा 11, 11 8 ज़ा 88। हैंस द वैल्यू ऑफ x इज -8। अब हमें निकालनी है y की वैल्यू। y की वैल्यू कैसे आएगी, y का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। C1 A2, C1 है -11 और A2 है 7 माइनस C2 A1, C2 है 11 और A1 है हमारे पास 2 अपॉन A1 B2, ये तो वही रहेगा जो x में था -7 3। तो अब हम इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं। 11 7 ज़ा -77, 11 2 ज़ा -22 अपॉन 2 5 ज़ा 10, 7 3 ज़ा 21। तो 77 और 22 ये होता है -99, सॉरी -99 अपॉन -11। माइनस से माइनस कट गया, 11 9 ज़ा 99। हैंस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x y are -8 और +9 एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। चेक करते हैं बुक में इसका आंसर क्या आ रहा है। 3.1 का क्वेश्चन नंबर 8, -8, 9 100% करेक्ट। बट अगर आपको ये मेथड अच्छा नहीं लगता तो कोई मसला नहीं है, आप मेथड ऑफ एलिमिनेशन या मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से करें तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। बट स्टूडेंट ये बात याद रखिएगा कि मेथड के चेंज करने से आंसर चेंज नहीं होता। हो सकता है कोई स्टूडेंट सब्स्टिट्यूशन का मेथड गलत तरीके से लगाए और बोले सर मेरा जो है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये आंसर नहीं आ रहा, तो मेरा जवाब एडवांस में यही है कि आपने मेथड को सही से अप्लाई नहीं किया है। क्योंकि ये जुमला मेरा याद रखिएगा, हमेशा आपकी लाइफ में काम आएगा। मेथड को चेंज करने से आंसर चेंज नहीं होता। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2 करते हैं। तो इसका आंसर आ गया, ये पैरेलल नहीं थी, इसका आंसर आ गया -8, 9। चलिए अब हम करते हैं पार्ट 2, देखते हैं कि पार्ट 2 में हमें क्या चीज़ दी हुई है। इसको भी यहाँ से मिटा दें क्योंकि ये पार्ट 1 है। हम पार्ट 2 यहाँ पर टॉप पे लिख लेते हैं। पार्ट 2, पार्ट 2 है जनाब हमारे पास x - y + 1 = 0। इसका नाम रखते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। 6x = 6y - 7, इसका नाम हम रखते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हमें सबसे पहले चेक करना है कि ये पैरेलल है या नहीं है। अगर पैरेलल है तो बात ख़त्म, और पैरेलल नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, इसको जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो पहली इक्वेशन है x - y + 1 = 0। तो दूसरी इक्वेशन पहले हम ले लेते हैं। टेकिंग इक्वेशन नंबर 2, 6x और 6y को यहाँ ले जाएं, ये हो जाएगा -6y = -7। और
अगर गौर से देखें तो मैं यहाँ से 6 कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ बचेगा x माइनस वाई इज इक्वस टू -7। तो ये हो गया x माइनस वाई इज इक्वस टू -7/6। ये मैंने क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 2 के साथ कुछ वर्किंग की है, सॉरी क्वेश्चन कह रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 2 के साथ। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वस टू 0, सही है। और इक्वेशन नंबर 2 के साथ मैंने वर्किंग करी तो ये क्या आ रहा है, x माइनस वाई इज इक्वस टू -7/6। तो मैंने आपको क्या बताया था, दो इक्वेशंस पैरेलल होती हैं अगर उन दोनों इक्वेशंस में x के और y के दोनों के कोफिशिएंट बिल्कुल सेम हो, कांस्टेंट कुछ भी हो, यहाँ 1 लिखा हुआ है या -7/6 लिखा हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 1, जब कुछ नहीं लिखा हुआ होता तो 1 होता है। यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या है -1, और यहाँ पर भी y का कोफिशिएंट क्या है -1। हैंस दे आर पैरेलल। पूरा लिख दीजिएगा, दे आर पैरेलल एज देयर कोफिशिएंट ऑफ x एंड y आर सेम। तो ये हमारा हो गया है पार्ट 2 का आंसर। चेक करते हैं, यस दे आर पैरेलल लाइंस, बिल्कुल सही है। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 3, लास्ट पार्ट। तो आप भी इसकी खूब प्रैक्टिस करिएगा। पार्ट नंबर 3 क्या है इसका, देखते हैं। पार्ट नंबर 3, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वस टू 1। इक्वेशन नंबर 1, x अपॉन b प्लस y अपॉन a इज इक्वस टू 1। इसका नाम रखता है इक्वेशन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स देखने में ही लग रहा है कि ये पैरेलल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 1/a, क्योंकि हमने इसको x अपॉन a बोले या x इंटू 1/a बोले, बात एक ही है। और यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 1/b, तो ये 1/a है, ये 1/b है, इसका मतलब है दे आर नॉट पैरेलल। तो आप लिख दें दे आर नॉट पैरेलल। अब जब पैरेलल नहीं है तो फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो बिफोर आई अप्लाई दिस फॉर्मूला मैं एक काम करता हूँ, इसको पहले लीनियर फॉर्म में ले आता हूँ, तो मेरा काम आसान हो जाएगा। x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वस टू 1। a और b का एलसीएम ले लें, ये हो जाएगा ये हो जाएगा bx, ये हो जाएगा ay इज इक्वस टू 1, और ये हो जाएगा bx प्लस ay इज इक्वस टू ab को वहाँ ले जाके 1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा ab और bx प्लस ay माइनस ab इज इक्वस टू 0। यानी कि इक्वेशन नंबर 1 की जो शिकल थी उसको आपने चेंज कर दिया और वो हो के क्या बन गई, अब इस फॉर्म में आ गई। इस फॉर्म में करके सवाल हमारा आसान हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब हम लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, x अपॉन b प्लस y अपॉन a इज इक्वस टू 1। यहाँ से भी हम a और b का एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास ax प्लस by इज इक्वस टू 1। ax प्लस by इज इक्वस टू ab को वहाँ ले जाएं, ये हो जाएगा ab ax प्लस by माइनस ab इज इक्वस टू 0। ये आपकी आ गई इक्वेशन नंबर 2। शिकल चेंज हो गई, लीनियर की शिकल में आ गई। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, दोनों इक्वेशंस को एक दफ़ा फिर लिख लीजिए। bx प्लस इक्वेशन नंबर 1 क्या है ay माइनस ab इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 1 है। और दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, ax प्लस by माइनस ab इज इक्वल टू 0, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब आप लगा दीजिए फॉर्मूला। फॉर्मूला लगाने से पहले आप a1 हासिल कर लें। a1 क्या है, पहली इक्वेशन में जो x के साथ में लिखा हुआ है वो क्या है b। b1 क्या है, जो पहली इक्वेशन में y के साथ में लिखा हुआ है। और c1 क्या है, जो पहली इक्वेशन में कांस्टेंट है, दैट इज माइनस ab। इसी तरह
A2 क्या है, जो पहली इक्वेशन में A के साथ लिखा हुआ है A हो गया। B2 क्या है, जो दूसरी इक्वेशन में Y के साथ में लिखा हुआ है, दैट इज B। और इसी तरह C2 हमारे पास क्या है, माइनस AB। अब आपके पास A1, B1, C1, A2, B2, C2 आ गए हैं। अब हम उठा के इसको पुट करेंगे किसके अंदर, फॉर्मूले के अंदर। x इज इक्वल टू B1 C2। B1 हमारे पास क्या है, A मल्टीप्लाई बाय C2। C2 क्या है, माइनस AB माइनस B2 C1। B2 हमारे पास क्या है, B, ये आपके सामने लिखा हुआ है। C1 हमारे पास क्या है, माइनस AB अपॉन A1 B2। A1 है B और B2 है B माइनस A2 B1। A2 है A और B1 है A। अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। A इंटू माइनस ए बी क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर बी, माइनस माइनस प्लस बी इंटू दिस ए बी स्क्वायर अपॉन बी इंटू बी बी स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर। अब क्या करेंगे, x इज इक्वल टू, इन दोनों में अगर आप गौर से देखें तो आपको कॉमन नज़र आ रहा होगा। क्या कॉमन नज़र आ रहा है, ए बी। चेक करते हैं कॉमन निकालने से क्या फ़ायदा होता है। तो जब आपने कॉमन निकाला तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, माइनस ए प्लस बी अपॉन में देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। देखें ये b माइनस ए है, ये भी b माइनस ए, ये कट गया तो आपके पास x की वैल्यू आ गई ए बी अपॉन ए प्लस बी। बी प्लस ए लिखा हुआ है, मैंने ए प्लस बी लिख दिया ऑर्डर में, तो ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू। अब हमने क्या इसकी वैल्यू निकालनी है, y की। y की वैल्यू के लिए y का फॉर्मूला यूज करें, C1A2। C1 हमारे पास क्या है, माइनस ए बी। A2 हमारे पास क्या है, A माइनस C2A1। C2 क्या है, माइनस AB और क्या लिखा हुआ है, A1। A1 हमारे पास क्या है, B अपॉन के अंदर क्या लिखा हुआ है, A1 B2 माइनस A2 B1। ये वही है, दोनों में x में और y में दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। तो ये हम डायरेक्ट लिख रहे हैं बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों में से भी कॉमन निकाल लीजिए आप, ए बी। तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस ए प्लस बी अपॉन, इसको भी कर दें b माइनस ए और b प्लस ए फॉर्मूले से। तो देखें b माइनस ए से कट गया, तो y का आंसर भी हमारे पास क्या आ गया, ए बी अपॉन बी प्लस ए। चेक करते हैं इसका आंसर बुक में हमारे पास क्या आ रहा है, x का और y का देखें दोनों का सेम आ रहा है। चेक करते हैं कि क्या हमारा बुक में भी सेम आ रहा है, ए बी अपॉन ए प्लस बी और ए बी अपॉन ए प्लस बी। 100% करेक्ट, ये x की वैल्यू आ गई, ये y की वैल्यू आ गई, ये हमारा आंसर आ गया। So I hope you understand कि how to check the lines, whether the lines are parallel or not parallel, and how to find the point of intersection of two lines in case they are not parallel। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जिसके हमने टोटल 3 पार्ट्स थे और हमने सारे ही पार्ट्स कर लिए। और एंड आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, वो बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है कंकरेंसी ऑफ द लाइंस। कि कंकरेंट लाइंस क्या होती हैं, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी क्या होते हैं, ये इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में करेंगे। उस वक्त तक के लिए आप इसकी क्वेश्चन नंबर 8 की खूब प्रैक्टिस करें। आप सबसे फाइनली एक रिक्वेस्ट है जो मैं हमेशा करता हूँ कि काइंडली अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब जब आप करेंगे तो साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो जैसे ही मेरा न्यू लेक्चर अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, मेरी वीडियोस को लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों को मेरी वीडियोस को शेयर भी करवाएं ताकि सबका फ़ायदा हो। तो स्टूडेंट्स, अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़।